बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु भगवान के जो है जगन्नोत्सव की यानी कि देवोत्थान की सबके लिए मंगल कामना प्रेषित करते हुए, शुभकामना प्रेषित करते हुए, बधाइयाँ देते हुए रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और ये विषय है देवोत्थान, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको ये एकादशी सभी एकादशियों में बड़ी एकादशी के रूप में मानी जाती है। एकादशियाँ पूरे वर्ष में हर महीने 2 होती हैं। इस प्रकार से 24 होती हैं, अधिक मास होने पर वो 26 हो जाती हैं। और ये एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। और यहाँ से भीष्म पंचक का व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो 5 दिन चलता है, यानी पूर्णिमा तक वो रहता है। तो इस प्रकार से इस व्रत के करने से सभी प्रकार के दुख क्लेश दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, शरीर शुद्ध होता है, मन और वाणी पवित्र होती है। और इसमें देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह की परंपरा, भगवान का तुलसी मैया के साथ विवाह हुआ था। और दूसरे ये भगवान जो है पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और यहाँ से शुभ कार्य मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि भगवान के आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के पश्चात उसी दिन से सारे शुभ काम मंगल कार्य जो है बंद हो जाते हैं। और यहाँ देव उठनी एकादशी से, देव प्रबोधनी एकादशी से भगवान की पृथ्वी लोक पर आने से सभी कार्य मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्र की पुराण की मान्यता के अनुसार राजा बलि ने एक बार, जो भगवान के परम भक्त थे, राजा बलि जो प्रहलाद के वंशज थे, पौत्र थे, और भगवान के चरणों में उनका प्रेम था, लेकिन राक्षस कुल में होने के कारण, राक्षसों की संगत होने के कारण, उनके गुरु वीर शुक्राचार्य जैसे राक्षस प्रवृत्ति के होने के कारण से उनके अंदर भी राक्षसों जैसी थोड़ी उसके प्रभाव आता रहता था, बना रहता था। इसलिए उनकी बुद्धि में यह बात बार बार जो है उनके मित्रगणों द्वारा, सहयोगी राक्षसों द्वारा, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा यह बात पैदा की जा रही थी कि हम राक्षसगण स्वर्ग पर अपना अधिकार क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बात को लेकर के और विचार किया और इसके उपाय के रूप में 2 उपाय सामने आते हैं। पहला उपाय ये था कि हम आक्रमण करके स्वर्ग पर देवताओं को खदेड़ दें और स्वयं उसका पर आधिपत्य कर लें। और दूसरा उपाय यह होता है कि हम 100 यज्ञ करें और 100वें यज्ञ होने पर, पूर्ण होने पर स्वयं इंद्रासन के अधिकारी हो जाएं और इंद्रासन मांग लें जाकर। ऐसा नियम बना हुआ था, भगवान के द्वारा या विधि के द्वारा विधान बनाया हुआ था। तो भक्ति भाव होने के कारण ये राजा बलि ने दूसरा मार्ग चुना
और खून खराबा या जो है लड़ाई करने के अलावा, संग्राम के अलावा ये दूसरा मार्ग चुना कि हम 100 यज्ञ करके और इंद्रासन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से राजा बलि के यज्ञ प्रारंभ हुए और एक एक करके उसके 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब 99 यज्ञ कर चुके तो उस समय राजा देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी और उस चिंता के कारण वो भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहने लगे कि प्रभु, राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं और सभी देवता भी चिंता करने लगे। तो सभी देवताओं को साथ लेकर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान विष्णु से ही आप जाकर के बताएं, वही कोई उपाय कर सकते हैं जिससे राक्षसों का स्वर्ग पर आधिपत्य न हो सके। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि देवताओं, कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है तो हम उसे धर्म कार्य करने से नहीं रोक सकते। कोई अधर्म कार्य करता है तो अधर्मी को दंड देना विधि का विधान है और धर्म करने वाले का सम्मान करना, सहयोग करना, यह भी विधि का विधान है। देवता ने कहा, प्रभु, अगर राक्षसों का आधिपत्य होगा तो केवल राजा बलि ही भक्ति के भाव में है, बाकी सब तो राक्षसी वृत्ति के हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग को तहस नहस करेंगे, स्वर्ग की मर्यादा भंग करेंगे और हमेशा के लिए देवता उनके दास बनकर रह जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई उपाय प्रभु कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, इसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो इसलिए उस बदले में बहुत बड़ी जो है हमको बदले में वो देनी पड़ेगी परीक्षा। बदले में जो वस्तु देनी पड़ेगी, जो हमको देना पड़ेगा, वो बहुत ही विशाल होगा। स्वयं को है उसके बदले में हमें देना पड़ सकता है। ऐसा कहकर भगवान ने वामन भगवान का अवतार धारण किया। राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था, प्रारंभ हो चुका था और वामन अंगुल के रूप को धारण करके एक बालक ब्राह्मण के रूप में यज्ञशाला में पहुँचे और जाकर के दान मांगने के लिए याचना की। राजा बलि ने तुरंत उनको आदर सत्कार के साथ बिठाया, उनका चरणोदक लिया और उनकी जो है सेवा की और उनसे प्रार्थना की, प्रभु क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। इस प्रकार से हम सब कथाएं जानते हैं। 3 पग धरती मांगने से उन्होंने, राजा बलि ने इनकार नहीं किया, क्योंकि बलि उसका जो नियम, यज्ञ का नियम होता है, आप किसी दान मांगने वाले को, याची को खाली हाथ नहीं लौटा सकते। किसी को भोजन कराने से मना नहीं कर सकते। तो भोजन का, दान का जो उसमें बहुत बहुत महत्व होता है, एक नियम होता है। सबको भोजन मिलना चाहिए, दान मिलना चाहिए। जो मांगे, या आप जो है स्वयं श्रद्धा के अनुसार दें या उसके अनुसार वो अपने स्वयं मांग ले। तो इस प्रकार से बात करेंगे। तो उस समय उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। उनके गुरु ने, शुक्राचार्य ने मना किया कि ये जो है विष्णु देवताओं के हित साधन के लिए वामन रूप धारण करके आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि वो आए हैं तो ये मेरा परम सौभाग्य है, यदि वो नहीं है तब भी मेरा परम सौभाग्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा
कि मैं भगवान जो सबको देते हैं वो मुझसे मांगने आए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और सिंहासन इंद्रासन कुछ नहीं होता है। ऐसा विचार करके उन्होंने जो है राजा बलि ने भगवान को संकल्प किया। 3 भूमि का संकल्प के समय जब उन्होंने एक टोंटी वाला लोटा लिया, जिसको सागर कहते हैं हम लोग, जल लेकर आए, तो वो शुक्राचार्य उस टोंटी में बैठ गए जिससे जल न निकले। और भगवान ने एक तीली लंबी सी लेकर के उसमें उसकी टोंटी में डाल दी, जिससे उनकी एक आँख फूट गई शुक्राचार्य की, और वो बाहर निकल के भागे। तब से जो है शुक्राचार्य एक आँख वाले हो गए हैं। और इस प्रकार से फिर भी जो है इनको भगवान की तरफ से वरदान मिला कि आपके जो है उदय होने पर ही मंगल कार्य होंगे, अस्त होने पर नहीं होंगे। इसी यज्ञ में राजा बलि की 3 पग में सारे राजपाट भूमि सब नाप कर भगवान ने तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा मेरे सिर पर रखो। ऐसा करके जब उन्होंने सिर पर रखा तो वो पाताल में चले गए। भगवान के इस पैर को सहन करना मुश्किल हुआ और वो पाताल में चले गए। पाताल में पहुंच करके भगवान ने कहा अब आप यहीं पर विराजमान रहो, अपना राजभार यहीं से संभालो, और मैं वो जो आपने जो दान दे करके मुझे प्रसन्न किया है उसके लिए आप अपना वरदान मांगो। इस प्रकार से भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने बड़े विचार करके कहा प्रभु जो कुछ मुझे आपने प्राप्त दिया वो सब मैंने आपको दिया, मुझसे आपने ले लिया। अब मैं आपसे क्या मांगूं, वही फिर मांगूं वापस, तो मेरे लिए इससे शर्म की बात क्या होगी। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा प्रभु ऐसा कुछ तरकीब कीजिए जिससे मैं प्रातः नित्य ही आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं, करता रहूं। भगवान इस प्रकार से उनकी वह वाणी में बंधन बंध गए और उनको दर्शन देने के लिए उनके द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं अगर यहाँ पर रहता हूँ तो सृष्टि का क्रम बिगड़ेगा, इसलिए हम 3 देव 4 महीने आपके यहाँ रहेंगे। इस प्रकार से दर्शन देंगे। जब लक्ष्मी जी वहाँ पर आईं और उनको विष्णु भगवान को ले जाने के लिए, तब जो है ये क्रम बनाया गया कि 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने विष्णु, 4 महीने भोले बाबा, इस तरह से आएंगे और दर्शन देंगे। तीनों को एक ही रूप में आप माने, तीनों देवा एक ही सेवा, इस प्रकार से कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो है उनके पृथ्वी पर आगमन की खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व हमको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी गुरुवार के दिन दिनांक 23 नवंबर सन 2023 को प्राप्त हो रही है। और इसमें आप विधि विधान करके एकादशी का व्रत करके और अपने सुफल प्राप्त करें। इसमें जो है माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह करा के आप जो है कोटि यज्ञों के बराबर फल प्राप्त करें। और आपके किसी प्रकार की कोई दाम्पत्य में परेशानी या कष्ट चल रहा है तो आप उसको दूर करने के लिए इस एकादशी में एक उपाय महा उपाय कर सकते हैं। घर में या घर के बगल में पास में एक तुलसी का गमला बनाएं, उसमें तुलसी लें या तुलसी पहले से हैं तो उसमें एक शालिग्राम रखें और शालिग्राम को स्नान करा के रखें, तुलसी को जो जल दें और शाम के समय एक रूमाल लेकर के भगवान शालिग्राम के पास रखें और उसमें गांठ लगा करके एक जो है लाल वस्त्र 1.25 मीटर का लेकर के या कोई चुनरी लाल लेकर के उसमें गांठ लगा करके थोड़ा चावल रख करके एक सिक्का रख कर गांठ लगाएं दोनों को। और इस प्रकार से चुनरी जो है तुलसी मैया को उड़ाएं और इस प्रकार से उनको आप जो है रात भर ओढ़े रहने दें और प्रातः
उनको जो है तुलसी मैया को सालग्राम को रात में ही आप जो है विधि पूर्वक पूजन करें, उनका धूप दीप भोग दें, उनकी परिक्रमा करें। और इस प्रकार से प्रातः उस रूमाल और चुनरी को लेकर के अपने पास रखें और उनको दूसरा वस्त्र एक उड़ा दें। जो है तुलसी मैया को हर समय वस्त्र उड़ा के रखना बहुत ही शुभदायक होता है। जाड़े के दिनों में विशेष करके उड़ा के रखने से उनको जाड़ा लगने से उनके बचाव होता है और इस प्रकार से उनकी ये सेवा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को करके अपने दाम्पत्य जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं और उस वस्त्र को अपने पास साल भर रखें। और इसके बाद अगली एकादशी को, देवताओं की एकादशी को आप जो है इसको फिर उन्हें उड़ाएं रात को, और पूरी रात उड़ाने के बाद सुबह फिर उठाकर अपने पास रख लें। ऐसा अगर आप करते रहें आपका स्वयं दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इसका प्रारंभ करेंगे। तो दिनांक 22 नवंबर सन 2023 को दशमी के दिन सायंकाल में थोड़ा हल्का भोजन करके रहेंगे और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए शयन करेंगे। और इस प्रकार से 23 नवंबर सन 2023 दिन गुरुवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान को षोडशोपचार पंचोपचार पूजन प्रदान करेंगे। और इसको जो है फलाहार के रूप में इस दिन आप सिंघाड़े का सागर लेंगे, यानी भगवान को सिंघाड़े का भोग लगाएंगे। और बाकी जो फलाहार आप लेना चाहें वो भी आप भगवान को अर्पित करेंगे। और इस प्रकार से भगवान को पूजन करके फूल पत्ती पान फूल आदि अर्पण करके देवोत्थानी एकादशी की आप कथा सुनेंगे। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ, जिससे तुम ध्यान से श्रवण करो। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली, सबके दुखों को दूर करके व्रत करने वाले को सुख पहुंचाने वाली है। ये सांसारिक सुख को देने के साथ साथ अंत में मुक्ति प्रदान करती है, भगवान से मिलन कराती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले की सब इंद्रियों को वश में करके बुरे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से पूरा पुण्य जो है इस एकादशी के व्रत का प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप अर्घ्य नैवेद्य आदि से करके रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। यदि जागरण न हो सके पूरी रात्रि तो कम से कम 11 और 12 के बीच के समय तक अवश्य ही भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रहना चाहिए। इसके बाद में ही शयन करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो विधि पूर्वक इस देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वो संसार में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए सुख और मुक्ति चाहने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इस प्रकार से व्रत को करके प्रातः द्वादशी के दिन यानी 24 नवंबर को प्रातः आप शीघ्र जाग करके आप अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भजन ध्यान करके भगवान को की पूजा करके और शीघ्र ही भोजन आदि की व्यवस्था करें और भोजन की एक थाली का भगवान को भोग लगाएं और एक थाली जो है गाय के लिए कुछ निकालें। इस प्रकार से गाय को पहुंचाएं और उसमें जो कुत्ते के लिए कुछ खिलाएं और कुछ पक्षियों के लिए डालें।
ऐसा करके फिर एक ब्राह्मण भोजन कराएं, या जो है एक थाली किसी मंदिर में पहुंचाएं, किसी सात्विक ब्राह्मण के घर पहुंचाएं, या उसको घर बुला करके खिलाएं। ऐसा करने के बाद स्वयं जो है व्रत का पालन करें और इस प्रकार से व्रत खोलें। व्रत खोल करके अपना जो है सबसे पहले कोई मिष्टान या मीठा ग्रास ग्रहण करें। उसके बाद में सात्विक आहार लें। ऐसा करके आप जो है दशमी की रात्रि से एकादशी के दिन, एकादशी की रात्रि में, यानी 2 रात्रि और 1 दिन या 2 दिन, 2 रात्रि आप अपने को सात्विकी रखें, मन वाणी और कर्म से पवित्र रहें और सच्चा अच्छी प्रिय भाषा, प्रिय वाणी, प्रिय और बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। अगर इस प्रकार से करते हुए व्रत रखते हैं तो निश्चय ही सुखों की प्राप्ति इस जीवन में होगी और भगवान से मिलन होगा। और अगर भी किसी प्रकार से आप व्रत खंडित करते हैं, व्रत में किसी प्रकार की कोई अशुभता करते हैं, तो उस व्रत का कोई आपको प्रभाव, उसका कोई फल पुण्य नहीं मिलेगा। उल्टे उसका व्रत को खंडित करने का पाप लगेगा और उस पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्रत करके आप निश्चय ही सुखों को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे। हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें। अवश्य समय सुश्रेष्ठ होगा और आप सब पापों से मुक्त होंगे। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर है 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।